हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं अमित गोस्वामी आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। हम बात करने वाले हैं कि रेलवे एनटीपीसी का जो आज आपका लिंक एक्टिवेट हुआ है उसको लेकर सभी लोग रेडी है फॉर्म फिल करने के लिए। जिन्होंने ग्रेजुएशन किया हुआ है एनटीपीसी का ग्रेजुएशन का फॉर्म फिलअप करने के लिए लिंक एक्टिवेट हो चुका है, जिसमें आपका 5 तरह की पोस्ट आपकी है। उनके बारे में भी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। और सबसे पहले छात्रों का एक ये रहता है कि मैं किस जोन से फॉर्म को अप्लाई करूं। हर कोई चाहता है कि मेरा सिलेक्शन आसानी से हो जाए, या फिर थोड़ी बहुत अगर मेहनत करनी पड़े तो कम से कम सिलेक्शन तो हो ही जाए। इसके लिए वो ढूंढता है, सर्च करता है, ऐसा मुझे कोई जोन मिल जाए जहाँ पर कट ऑफ सबसे कम जाती हो, या मुझे कोई ऐसा जोन मिल जाए जिस जोन में वैकेंसी ज़्यादा हो। तो ये सारी चीज़ों में छात्र काफ़ी परेशान रहते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सबसे ज़्यादा वैकेंसी किस जोन में है। तो अगर आपको सुटेबल लगता है कि मुझे इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता कि ये जोन मेरे घर से कितनी दूरी पर है, मुझे सिर्फ इस बात से मतलब है कि ज़्यादा वैकेंसी होनी चाहिए ताकि मैं जॉब थोड़ा सा आसानी से ले सकूँ, तो ये वीडियो आपके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि किस जोन में कितनी वैकेंसी यहाँ पर है। तो 5 तरह की पोस्ट इस बार एनटीपीसी के जो ग्रेजुएशन लेवल का एग्ज़ाम है उसके अंदर है। थोड़ा चेंज है क्योंकि पहले आपका एक ही फॉर्म फिल हो जाता था जिसमें ट्वेल्थ और ग्रेजुएशन दोनों होते थे, लेकिन इस बार ग्रेजुएशन का अलग है और ट्वेल्थ बेस पर अगर आप कोई फॉर्म फिल करोगे तो वो आपका अलग है। तो 5 पोस्ट है आपके। एक तो ये आपका चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, स्टेशन मास्टर, गुड्स ट्रेन, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। और इसमें सिर्फ ये 4 ही पोस्ट है, एक पोस्ट इसमें नहीं दी हुई है। तो ये आपकी जो एक पोस्ट है वो आगे आपको यहाँ किसी न किसी मिल जाएगी। ये आपकी है जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट कम टाइपिस्ट। तो ये 5 तरह की पोस्ट आपकी बेंगलुरु में है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि जिस फॉर्म से आप फॉर्म फिल कर रहे हैं उसमें 5 पोस्ट ये है या फिर नहीं है। चलिए देख लेते हैं। स्टार्ट करते हैं हम अहमदाबाद से। तो अगर आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर जाओगे तो आपको ये पेज नंबर 59 पर ये आपको मिल जाएगा, 60 पर ये सारी जितने भी आपकी पोस्ट है वैकेंसी और जोन वाइज। तो अहमदाबाद की अगर बात करें आप तो को ये याद रखना है, अहमदाबाद में जो है वैकेंसी टोटल है 516। अगर अजमेर की बात करें, जो हमारा रेलवे बोर्ड अजमेर है, इसमें वैकेंसी है 132, काफ़ी कम वैकेंसी है। अगर बेंगलुरु की बात करें तो बेंगलुरु में जो वैकेंसी है वो है 496 और इसमें 5 तरह की यहाँ पर पोस्ट है। सबसे ज़्यादा वैकेंसी जो बेंगलुरु में है वो है गुड्स ट्रेन मैनेजर की। इसके बाद जो है आरआरबी भोपाल है। आरआरबी भोपाल के अंदर जो वैकेंसी है वो है 155 और इसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसी है आपकी चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर की। इसके बाद है आरआरबी भुवनेश्वर, इसमें 758 वैकेंसी है और इसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसी है गुड्स ट्रेन मैनेजर की जो कि है 586। आरआरबी बिलासपुर, बिलासपुर के अंदर है वैकेंसी टोटल 649। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। सबसे ज़्यादा वैकेंसी इसमें है गुड्स ट्रेन मैनेजर की। आरआरबी चंडीगढ़, तो आरआरबी चंडीगढ़ के अंदर जो वैकेंसी है वह है 414 और इसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसी है जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की। आरआरबी चेन्नई, चेन्नई के अंदर जो वैकेंसी है वह है 436 और इसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसी है जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की जो है 144 और साथ में 25 यहाँ पर ये और इसमें प्लस हो जाएगी। आरआरबी गोरखपुर, आरआरबी गोरखपुर की वैकेंसी है 129। आरआरबी गुवाहाटी, आरआरबी गुवाहाटी के अंदर जो वैकेंसी है वो है 516। स्टेशन मास्टर की सबसे ज़्यादा वैकेंसी है आरआरबी गुवाहाटी के अंदर। जम्मू और कश्मीर, जम्मू कश्मीर के अंदर जो टोटल वैकेंसी है वो है 145। कोलकाता, कोलकाता के अंदर जो वैकेंसी है वो है 1382 और सबसे ज़्यादा वैकेंसी है सिर्फ कोलकाता के अंदर जो कि 1382 है। तो यदि जिनको इंतज़ार था कि सबसे ज़्यादा वैकेंसी किस जोन में है, मैं उस जोन से फॉर्म फिल करूँगा, तो वो कलकत्ता बोर्ड से अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके बाद मालदा है, मालदा की जो टोटल वैकेंसी है वो है 198।
इसके बाद आरआरबी मुंबई, मुंबई की जो वैकेंसी है वो है 827। आरआरबी मुजफ्फरपुर, सबसे कम वैकेंसी का जो आरआरबी है वो है मुजफ्फरपुर, जिसमें कुल ही 12 ही वैकेंसी है। और इसमें आपका 2 ही पोस्ट है, चीफ कमर्शियल कम टिकट टाइपिस्ट और सुपरवाइजर और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। सिर्फ ये 2 ही पोस्ट है, इसके अंदर टोटल है 12 ही वैकेंसी है, जो कि बहुत ज़्यादा कम है। प्रयागराज के अंदर है 227 वैकेंसी, पटना के अंदर है 111 वैकेंसी, आरआरबी रांची के अंदर है 322 वैकेंसी, सिकंदराबाद के अंदर है 478 वैकेंसी, सिलीगुड़ी के अंदर है 40 वैकेंसी, तिरुवनंतपुरम के अंदर है आपकी 174 वैकेंसी। तो ये आपको याद रखनी है, 174 वैकेंसी है। टोटल मिलाकर के 8113 वैकेंसी है, सारी मिलाकर के जो एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल पर यहाँ पर निकाली गई है। आपको ये याद रखना है 5 तरह की पोस्ट है, और सभी आरआरबी में ऐसा नहीं है कि सभी पाँचों ही पोस्ट की वैकेंसी हो, किसी किसी में 4 पोस्ट के लिए वैकेंसी है, और मुजफ्फरपुर में आपने देखा सिर्फ 2 ही पोस्ट के लिए है। कोई कोई बोर्ड ही ऐसा है जिसमें 5 ही टाइप की पोस्ट की सभी वैकेंसी यहाँ पर उपलब्ध है। तो जिनको देखना था कि किस जोन में सबसे ज़्यादा वैकेंसी है, मैं वहाँ से फॉर्म फिल करूँगा, तो वो कलकत्ता से कर सकता है बिल्कुल, चाहे आपके घर के पास में है दूर में है, अगर आपको इससे फ़र्क नहीं पड़ता। वरना मेरा सजेशन तो ये रहेगा कि अपने घर के आसपास में जो भी आपका बोर्ड पड़ता हो वहाँ से आप फॉर्म फिल करिएगा, और बस उसी लेवल की मेहनत आपको करनी है। क्योंकि अगर आपकी जॉब कहीं दूर किसी बोर्ड में लग भी गई तो आपको वहाँ से आने में, अपने घर आने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जो बाद में आपको बहुत परेशानी दे सकता है। कोई अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।